साथ में रह लूंगी। तू जो मेरे साथ तो हंस के हर मौसम सह लूंगी। तेरे मौसम मौसम था सुहाना बड़ा मौसम मौसम, मैंने देखा उसे हुआ मैं पागल बस पल भर में। कोई बात ही नहीं है, छिपाने को भी कोई राज ही नहीं है। चल पड़े हैं पाँव पीठ मोड़ कर, अब तो तेरा इंतजार ही नहीं है। एक शोर है खामोश सा कहीं पे। अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है तो इसको समझाना। कि धीरे धीरे बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है। हो ये लड़का है अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है तो इसको समझाना। निकाह का वक्त था। मारिया दुल्हन के रूप में बेपनाह खूबसूरत लग रही थी। मारिया को देखकर राशिद का दिल धड़कने लगा। मारिया के पास आया। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। मारिया खामोश थी। इतने में लड़के वालों ने शोर मचा दिया। लड़के की माँ कह रही थी, जहेज में कार का कहा था, वो आप लोगों ने देनी थी, लेकिन अब आप लोग मुकर गए अपनी बात से। राशिद के अब्बू आहिस्ता से बोले, बहन जी इतना कुछ तो दे रहे हैं, 2 बाइक दी हैं और हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। लड़के की मां चिल्लाकर बोली, कार दोगे तो निकाह होगा। राशिद सब सुन रहा था। मारिया सामने खड़ी थी, सर झुकाए। मारिया की आंखें नम थीं। सब रिश्तेदार भी पास थे। राशिद के बाबा अब ये शादी नहीं तोड़ना चाहते थे। मजबूर होकर बोले, ठीक है, मैं कार के 20 लाख दे देता हूं। लड़के की मां मुस्कुराकर बोली, ठीक है, अब निकाह पढ़वाएं मौलवी साहब। मौलवी साहब ने पूछा, मारिया आपको इरफान के साथ निकाह कबूल है? मारिया ने आहिस्ता से कहा, कबूल है। दूसरी बार जब पूछा, इधर राशिद के नंबर पे मैसेज आया जो दूसरी कजन ने किया था। राशिद, मारिया तुमसे बहुत प्यार करती है। लड़के वाले लोग बहुत बुरे हैं, वो मारिया को बहुत दुख देंगे। मारिया की शरारतें, मुस्कुराहटें सब खत्म हो जाएंगी। कहते हैं कि प्रसाद को कभी मना नहीं करना चाहिए, पर तब क्या जब वही प्रसाद लेना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन जाए। तो राजस्थान की एक लड़की आंखों में चमक लिए कुछ बनने आई थी। दिल पे पत्थर रख के घर से इतनी दूर पढ़ने आई थी। गुमसुम सा आसमान, सुनसान सी हवाएं छाई थी। बहुत थक चुकी थी भैया, आज एग्जाम देकर आई थी। जैसे ही वो बाहर आई, वहाँ उसे बाबा बालकनाथ मंदिर का एक पंडित मिला, जहाँ वो अक्सर जाया करती थी। पंडित जी ने कहा, चलो उसी साइड जा रहे हैं, तुम्हें घर छोड़ देते। सिर्फ ये देख कर के धर्म का ठेकेदार बना बैठा वो इंसान गलत कहाँ हो सकता है। बीच रास्ते में कहा, ले प्रसाद बाबा बालकनाथ मंदिर का है, और खाने के कुछ देर बाद ही वो बेहोश हो गई। इस बीच उस पंडित ने 3 बार और उस ड्राइवर ने 2 बार और इतना ही नहीं, धर्म का आंचल ओढ़कर बैठे उस पंडित ने उसकी पूरी वीडियो बनाई और उसके बाद भी उसे बार बार बुलाते रहे। उस वीडियो क्या बीत रही होगी उस लड़की पर। अरे इंसानियत क्या, भगवान से भी उसका विश्वास टूट चुका होगा। क्या गलती करी थी उसने, प्रसाद ही तो लिया था। अरे माँ बाप ने दिल पे पत्थर रख के उसे इतनी दूर पढ़ने भेजा हो। जितना हो सके उतना इस वीडियो। प्लीज, ये पब्लिक पॉइंट है, यहाँ पे सबकी एक दूसरे पे नजर पड़ जाती है। नजर पड़ना समझ में आता है नोफिल, बिना आंख झपकाए वो कौन होती है आपको देखने वाली? उसका तो गुस्से से बुरा हाल था।
फिर उसी लड़की को पलट के देखा, कहने लगी, ए तुम्हारे घर में बाप भाई नहीं है क्या जो मेरे शौहर को देख रही हो? मरियम चलो यहाँ से, आइंदा तुम मेरे साथ मार्केट में नहीं आओगी। मुझे गुस्सा आने लगा। बहुत से लोग हमें देख रहे थे। मैं क्यों नहीं आऊंगी? मैं तो जरूर आऊंगी। नौफिल, मुझे उन मर्दों से सख्त नफरत है जो बीवी के होते हुए बाहर नैन मटक्का करे, इसलिए सोचना भी मत। वो मुझे धमकी दे रही थी। मरियम, आर यू इन योर सेंसेस? मैं देखूंगा किसी और लड़की को, तुम्हारे अलावा मेरी नज़र किसी और पे पड़ ही नहीं सकती, समझी? और मुझे वैसे भी ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं वाकई ऐसा ही था। पढ़नी भी नहीं चाहिए, मैं जान ले लूंगी उस लड़की की भी और आपकी भी, बड़े जारहाना अंदाज से वो कहती थी। एक बार रात के वक्त तेज़ बारिश शुरू हो गई। मैं गहरी नींद में सो रहा था जब मुझे लगा कि मेरे चेहरे पे मरियम अपनी उंगली फेर रही है। मरियम यार, सोने भी दो। नौफिल, उठो ना, देखो ना बाहर कितने मज़े की बारिश हो रही है। मैंने कहा, प्लीज़ यार, रात के इस पहर में बिल्कुल भी तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम बारिश में भीगो। उसे अपने अंदर समेटते हुए मैंने बंद आंखों से कहा, मैं अकेली नहीं भीगूंगी, आप मेरे साथ भीगेंगे। नो मरियम नो, सो जाओ, ये कोई वक्त नहीं है बारिश में नहाने का। नो फिल, क्या बारिश में नहाने का भी कोई वक्त होता है? चलो ना।